हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं एब्डोमेन की एनाटमी। किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एब्डोमिनल एनाटमी का। यह है चैप्टर नंबर 18। नाम इसका है एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम। जैसा कि आप देख सकते हैं नाम में, इसमें दो चीज़ें एड्रेस होंगी इस चैप्टर में, एब्डोमिनल कैविटी की डिटेल्स और पेरिटोनियम की डिटेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपको पता है, देखें एब्डोमेन के अंदर मेजर आपके विसरा है ना, बड़े बड़े पूरा जीआई ट्रैक्ट के सारे विसरा एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं। इसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, मिजेंट्री, ग्रेटर सैक, लेसर सैक और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स और पेरिटोनियम। अ वेरी हाई यील्ड चैप्टर, ठीक है। तो इसको डिफरेंट वीडियोस में स्प्लिट करके पढ़ाऊंगा क्योंकि लंबा सा चैप्टर है। तो आज जो मुझे बेसिकली टॉपिक कवर करना है वो है 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो एब्डोमेन को चाहे आप सर्जरी के वार्ड में हो या आप मेडिसिन के वार्ड में हो, जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, सो लेट मी शो यू दिस डायग्राम डायरेक्टली। जब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो एब्डोमेन के पूरे एरिया को 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। अभी मैं एक चीज़ आपके सामने यहाँ बनाता हूँ। ये वाला गेम खेला आप लोगों ने, दिस गेम। इसमें यहाँ क्रॉस लगा दिया, यहाँ जीरो लगा दिया। बेसिकली मैंने तो बहुत खेला है यार, अभी भी खेलता हूँ। सो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहे हैं और 2 वर्टिकल लाइंस लगा रहे हैं। और इन 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से हुआ क्या, यू हैव गॉट नाउ 9 रीजन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रीजन्स बन गए। इस तरह एक्चुअली हम एब्डोमेन के एरिया को डिवाइड करते हैं। सो इफ यू लुक एट द टॉर्सो हियर, ये पूरा एब्डोमिनल एरिया है। तो 2 यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आएंगी, एक ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, ठीक है। और 2 आपको वर्टिकल लाइंस नजर आएंगी, उस पर आता हूं। पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिस्कस करते हैं। जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑब्वियसली ये लाइन बनी हुई नहीं होती बॉडी में, इट्स एन हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ हम करते हैं समवेयर बिटवीन दी सुप्रास्टर्नल नॉच। ऑब्वियसली इस बंदे के यहाँ पे क्लाविकल्स होंगे, एक क्लाविकल दूसरे क्लाविकल, और ये सुप्रास्टर्नल नॉच है। सो सुप्रास्टर्नल नॉच और प्यूबिस सिम्फिसिस के बिल्कुल बीच में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जो टिप ऑफ द 9th कॉस्टल कार्टिलेज से गुजरती है, कॉस्टल मार्जिन पे, और अगर पीछे इसको ट्रेस करें तो लंबार वर्टिब्रा 1, ये वाला जो इमेजिनरी लाइन है इसे नाम दिया जाता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। क्या नाम देते हैं इसको हम? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। दूसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ होती है बिटवीन दी ट्यूबरकल्स। जो आइलियक क्रेस्ट है उस पर जो आइलियक ट्यूबरकल है उसको अगर हम इमेजिनरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, सो ये गुजरती है फ्रॉम द लेवल ऑफ द L5 वर्टिब्री। सो ये सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन। तो मैंने आपको बताया कि एब्डोमेन के रीजन को हम डिवाइड करते हैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस में। एक कहलाता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और दूसरा कहलाता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। अच्छा, इन प्लेन्स की इंपॉर्टेंस है, देखो अभी मैं बताता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है ना, इस पर पाइलोरस मौजूद होता है स्टमक का, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक्चुअली आप बाहर से बता सकते हैं कि अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है। सर्जिकली और मेडिकल के वार्ड्स में, मेडिसिन के वार्ड्स में ये इंपॉर्टेंट इस तरह हो जाता है कि इफ़ द पेशेंट कम्स टू यू और वो कहता है कि जी मुझे मीडियन प्लेन में, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में इस जगह पे दर्द है, ही पॉइंट्स टुवर्ड द प्लेस, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ओके ट्रांसपाइल, सो दैट मे बी समथिंग रॉन्ग विद द पाइलोरस ऑफ द स्टमक या और स्ट्रक्चर। सो एक इंडिकेशन है कि अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। सो पहला प्लेन क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल ट्रांसपाइलोरिक, और दूसरा प्लेन क्या हुआ? ट्रांस ट्यूबरकुलर, ठीक है। अब वर्टिकल प्लेन्स कौन से हैं बॉस? वर्टिकल प्लेन 2 हैं जो कि मिड क्लेविकुलर पॉइंट और मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है ऊपर से लेकर नीचे तक, एक वर्टिकल प्लेन और दूसरा वर्टिकल प्लेन। इन्हें नाम देते हैं राइट लेटरल प्लेन और लेफ्ट लेटरल। जो राइट साइड पे वो राइट लेटरल और जो लेफ्ट साइड पे वो लेफ्ट लेटरल। अब देखेंगे वही चीज़ बन गई ना जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, जो हम लोग गेम्स खेलते हैं घरों में। सो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस। जो वर्टिकल लाइंस हैं उनका नाम है लेटरल प्लेन, राइट एंड लेफ्ट साइड, और हॉरिजॉन्टल एक है ट्रांसपाइलोरिक, दूसरा है ट्रांस ट्यूबरकुलर। अब इससे आपका ये जो पूरा एब्डोमिनल एरिया है ये 9 रीजन्स में, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, 9 डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक देखें इसमें ये मिडल कॉलम बनता है, ये वाला। अगर इसको मैं बताऊंगी, यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट्स हैं इस मिडिल कॉलम में। एक फिर यहाँ राइट साइड पे एक कंपार्टमेंट बनता है और एक लेफ्ट साइड पे बनता है। तो 3 कॉलम राइट साइड पे हैं,
तीन आपके पास मीडियन प्लेन में है और तीन लेफ्ट साइड पे है, ऐसे ही है ना। अब जरा इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये। एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी, वी नो दिस। इट इज पेरिटोनियल कैविटी है, इसके अंदर बहुत सारा विसरा है, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। नाउ ऑब्वियसली एब्डोमिनल कैविटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है, पेरिटोनियम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अंदर बहुत लंबे चौड़े ऑर्गन्स मौजूद हैं। इंटेस्टाइन का साइज पता है ना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है, ठीक है। सो दिस पैराग्राफ इज not very high yield. Ab 9 regions of abdomen. For the purpose of describing the location of the viscera, the abdomen is divided into 9 regions by 4 imaginary planes. ठीक है, 2 horizontal plane और 2 vertical. ये बात मैंने बता दी आपको, 2 horizontal planes, 2 vertical planes. The horizontal planes are transpyloric and transtubercle, and the vertical planes are right lateral and left lateral. ये भी बात हम समझ चुके हैं, ठीक है। The pelvic cavity is lying below and posterior to the abdominal cavity. It's a separate cavity. अगर ये आप side pose देखें, so ये पूरी abdominal cavity है और उसके नीचे और पीछे दिस इज द पेल्विक कैविटी। सो इट्स अ सेपरेट कैविटी। हम इस वक्त सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपैलोरिक प्लेन, ये मैं बता चुका आपको, लेकिन पढ़ भी लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपैलोरिक प्लेन ऑफ एडिसंस फॉर ऑब्वियस रीजन, पासेस मिडवे बिटवीन द सुप्रास्टर्नल नॉच एंड द प्यूबिस सिम्फिसिस। ये बात हमारी हो गई। यानी इफ वी लुक बैक टू दिस डायग्राम, इसको अगर दोबारा से एक दफा देखें, अब एक एक प्लेन करके हम बात करते हैं। सो सुप्रास्टर्नल नॉच, इफ दिस इज क्लैविकल हेयर, दिस इज क्लैविकल हेयर, दिस इज सुप्रास्टर्नल नॉच। सो सुप्रास्टर्नल नॉच से लेके प्यूबिस सिम्फिसिस का हाफ वे चले जाएं और एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये लोकेशन है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की, ठीक है। और ये यूजुअली एक हाथ के फासले पर होता है, ज़ीफी स्टर्नम, दिस इज ज़ीफी स्टर्नम, उससे तकरीबन 1 hand breadth downwards. So that is the location. Anteriorly it passes through the tips of the 9 costal cartilage, posteriorly L1 vertebrae. Organs present at this plane are pylorus of the stomach, इसीलिए it is called transpyloric plane, hyla of the kidney, neck of the pancreas and duodenum. ये सब मौजूद होते हैं इसी प्लेन पर, ट्रांसपैलोरिक प्लेन पर, ठीक है। अगला प्लेन कौन सा था जनाब? ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, ट्यूबरकल्स ऑफ द इलियक क्रेस्ट। लेवल क्या है? L5 vertebrae. राइट एंड लेफ्ट लेटरल प्लेन्स, इनके क्या आपको मार्क्स याद रखने हैं? ईच ऑफ दीज वर्टिकल प्लेन्स पासिस थ्रू द मिड इंग्वाइनल पॉइंट और टिप ऑफ 9 कॉस्टल कार्टिलेज से गुजरता है, और ऊपर मिड क्लैविकुलर लाइन, यानी क्लैविकल की मिड क्लैविकुलर लाइन और मिड इंग्वाइनल पॉइंट। सो ये वर्टिकल प्लेन्स की लिमिट्स एंड बाउंड्रीज हैं। Now, अब जो 9 regions बनते हैं, उन 9 regions के नाम हैं. This is important for you. The 9 regions marked out this way are arranged in 3 vertical zones. ये जो मैंने आपको यहाँ बात बताई, this one. 3 वर्टिकल जोन बन गए ना, ये राइट वर्टिकल जोन है, ये मीडियन वर्टिकल जोन है, ये लेफ्ट वर्टिकल जोन है, और हर वर्टिकल जोन में 3 रीजन्स हैं. दोबारा बताऊं ये बात आपको, ताकि और यार ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, इसको एक दफ़ा और हम डिस्कस कर लेते हैं. सो 2 वर्टिकल लाइंस हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. तो एक ये आपका पूरा प्लेन बन गया विच इज़ द ऑन द राइट साइड, तो ये राइट वर्टिकल प्लेन है. ये मीडियन पार्ट कहलाएगा, ये मीडियन प्लेन है, और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट प्लेन है. हर एक के अंदर 3 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. हर एक में 3 डिफरेंट एरियाज हैं, उनके अपने अपने नाम हैं, और वो नाम आपको याद रखने हैं. अभी उसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्यों ये ज़रूरी है. राइट, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले राइट साइड को डील करते हैं. सो राइट साइड, दिस इज द राइट साइड, और इसका जो पहला ऊपर का कंपार्टमेंट है दिस इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियम. जो मिडिल कंपार्टमेंट है दिस इज कॉल्ड लंबार रीजन, और जो लोअर कंपार्टमेंट है दिस इज कॉल्ड आइलियक रीजन या आइलियक फोसा. अब ये तीनों जो कंपार्टमेंट हैं, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबार रीजन और आइलियक रीजन, ये तीनों कंपार्टमेंट लेफ्ट साइड पे भी होते हैं. सो ये हाइपोकॉन्ड्रियम यहाँ पर होगा, लंबार रीजन यहाँ पर होगा, और आइलियक फोसा या आइलियक रीजन यहाँ पर होगा. सो बेसिकली जो राइट और लेफ्ट ग्रुप ऑफ एरियाज हैं वो उनके नाम एक ही हैं, सिर्फ नाम के साथ राइट और लेफ्ट लगा हुआ है. यानी ये रीजन कहलाएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. गॉल ब्लैडर में अगर पेन होता है स्टोन्स की वजह से तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है. लंबार रीजन किडनी का पेन, आइलियक फोसा अपेंडिसाइटिस. सो बेसिकली आपके वार्ड्स में इन रीजन्स का नाम जानना जरूरी है, बिकॉज आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं केस को कि द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद पेन इन द राइट आइलियक फोसा. तो आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज द राइट आइलियक फोसा. आपको पता हो ये प्लेन्स कौन से हैं और राइट
राइट इलियक फोसा किधर है। इसी तरह लेफ्ट इलियक फोसा, लेफ्ट लंबार रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये तो हो गए राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट्स। अब बात करते हैं मिडिल कंपार्टमेंट की, जो मीडियन प्लेन कहलाता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड एपिगैस्ट्रिक रीजन या एपिगैस्ट्रियम। जो मिडिल रीजन है दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल रीजन, और जो नीचे वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड हाइपोगैस्ट्रियम। सो एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बिलिकल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन सबसे ऊपर, अम्बिलिकल रीजन बीच में, और हाइपोगैस्ट्रियम सबसे नीचे वाला। तो ये 9 आपके कंपार्टमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। हर कंपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि उसका अंडरलाइंग ऑर्गन आइडेंटिफाइड है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात करें, सो एनी पैथोलॉजी अराइजिंग फ्रॉम लिवर, गॉल ब्लैडर, उसका पेन यहां फील होगा। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये ऑर्गन्स हैं। एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्टमक, अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन, यानी पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे डॉक्टर साहब इस एरिया में पेन होता है। सो यू आर नॉट thinking about large intestine here, you are thinking about stomach and small intestine। तो ये टेबल जरूर याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। लंबार रीजन राइट और लेफ्ट में किडनीज मौजूद हैं, यूरेटर्स मौजूद हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग कॉलॉन्स, ठीक है। अम्बिलिकल रीजन में ये सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। राइट इलियक फोसा, अपेंडिक्स, सीकम, लेफ्ट इलियक फोसा, सिग्मोइड कॉलॉन एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। सो बेसिकली ये तमाम रीजन और इनके अंडरलाइंग ऑर्गन्स आपके लिए याद करना जरूरी है अगर आपने सर्जरी के वार्ड में और मेडिसिन के वार्ड में सर्वाइव करना है। वन मोर लास्ट टाइम, आखिरी बार ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट वी आर टॉकिंग इज डिफरेंट कंपार्टमेंट्स या डिफरेंट एरियाज ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और उसको पढ़ने का तरीका ये है कि वी ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइंस। ये इमेजिनरी प्लेन है पहला ट्रांसपाइलोरिक, और ये दूसरा ट्रांसट्यूबरकुलर, और इसी तरह 2 राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे वर्टिकल प्लेन्स हैं। इस तरह हमारे पास 9 रीजन्स बन गए। राइट साइड से अगर उन रीजन्स को डिस्कस करना शुरू करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबार रीजन, राइट इलियक रीजन। लेफ्ट साइड पे बात करें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबार रीजन एंड लेफ्ट इलियक फोसा या लेफ्ट इलियक रीजन। और अगर हम मीडियन साइड की बात करें, मीडियन प्लेन की बात की जाए, सो सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स है दैट इज एपिगैस्ट्रियम, मिडल वाला इज नोन एज अम्बिलिकल, और सबसे नीचे वाला इज नोन एज हाइपोगैस्ट्रियम। और किस पार्ट में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होगा वो आपको बताता है ये टेबल। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ये रीजन्स मास्टर कीजिए, आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए ये सारे रीजन, 9 के 9 रीजन्स, और ये 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो आपसे मजीद बात होगी फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।